नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 8 दिसंबर की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी के पास एसएससी व अन्य एग्जाम संबंधी वीडियो व एनालिसिस पहुंचते रहें। क्योंकि इस समय एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, लगभग 3 दिन का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और 3 दिन में जो भी एसएससी जीडी का सिलेबस आया हुआ है वह प्रीवियस ईयर से ज़्यादातर प्रश्न रिपीट किए गए हैं जीके और जीएस में। बाकी मैथ, रीजनिंग और हिंदी का लेवल इजी पूछा जा रहा है, तो आप लोग जीएस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बच्चों द्वारा जीके जीएस के प्रश्नों को ही टफ बताया गया है कि पूछे जा रहे हैं और कुछ टॉपिक सेम है जो हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने लगभग 3 दिनों की 9 शिफ्टों में जीके जीएस के पूछे गए सारे प्रश्नों का एक वीडियो बनाकर डाल दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा किस टाइप के और कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं जीके और जीएस में, जिससे आगे आने वाली शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है उन लोगों को आइडिया लग सके कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास शिक्षा विभाग था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। और इस समय एसएससी जीडी के एग्जाम में हर शिफ्ट में अनुच्छेद से 2 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा पंचवर्षीय योजनाओं से हर एक शिफ्ट में प्रश्न आ रहे हैं। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य से 1 से 2 प्रश्न, उत्सव से 1 प्रश्न कि हर एक फेस्टिवल किस राज्य का, इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा भारतीय जनगणना 2011 से 1 प्रश्न पूछा जा रहा है और खेल संबंधी प्लेयर से भी 1 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कुछ टॉपिक 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लें और लगभग जो भी फेस्टिवल और अनुच्छेद और 2011 जनगणना व लोकनृत्य, शास्त्रीय नृत्य जो प्रश्न इनसे पूछे जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में भी एसएससी द्वारा पूछे गए हैं और तो वही फिर से रिपीट किए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर रिवीजन करें। अगला प्रश्न है, म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा HCl, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है? तो आंसर हो जाएगा ओम का नियम। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया जो किसमें सक्षम बना सकता है? तो आंसर हो जाएगा वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करने के लिए सक्षम बना सकता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस राज्य में पोर्टेबल ट्रांजिट हॉस्पिटल स्ट्रक्चर का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला है? तो आंसर हो जाएगा विजेंद्र सिंह ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गृहिणी का कार्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? तो आंसर हो जाएगा रामचरित या रामपाल चरित। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा राकेश कौल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना रामचरित किस भाषा में लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दशहरे के पर्व को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा विजयदशमी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में रेपो दर क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 4%। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चावल की खेती को जाबू प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था? तो आंसर हो जाएगा 1999 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किसमें अलकनंदा नदी में मिलती है? तो आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? तो आंसर हो जाएगा चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या करना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने थे? तो आंसर हो जाएगा रोहन जेटली। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुरही दिहिंग निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के पूछे गए सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 8 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि मंदिर के किस देवता से जुड़ी जमीन के मालिक हैं? तो आंसर हो जाएगा पीठासीन जो है देवताओं से जुड़े जमीन के मालिक हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नवंबर 2020 में निम्न में से कौन सी परियोजना आरंभ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट
एयर केयर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो आंसर हो जाएगा निज। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में वोडाफोन और किस कंपनी ने एक नए नाम के तहत अपने सभी उत्पादों का नाम बदलकर अपनी नई एकीकृत ब्रांड पहचान की घोषणा की थी? तो आंसर हो जाएगा वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे के विभिन्न पहलुओं के लिए वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, निम्न में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1605 ईस्वी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक गेम्स में किस देश को हराकर पुरुषों की हॉकी में कांस्य पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी देश को हराकर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवंबर 20 तक के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का एक भारतीय सदस्य बना है? तो आंसर हो जाएगा नीता अंबानी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय रैंकिंग सूचकांक 2020 में शीर्ष पर है? तो आंसर हो जाएगा CSIR। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसको जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है इसका अध्ययन कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी को जनसंख्या का अध्ययन कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक किसके आसपास बने होते थे? तो आंसर हो जाएगा आंगन के आसपास बनाए जाते थे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो किस राज्य की संस्कृति को विशेषित करता है? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्का या ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, इसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फराह खान ने फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार जीता। तो आंसर हो जाएगा दिल बेचारा फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 2021 जीता था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, किस अधिनियम की धारा 20 मानसिक रोग से ग्रस्त
प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है? तो आंसर हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 में किस वर्ष तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली की परिकल्पना की गई है? तो आंसर हो जाएगा 2030 तक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एडीबी वार्षिक रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश एडीबी के सदस्य हैं? तो आंसर हो जाएगा 68 देश जो हैं एडीबी के सदस्य हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी 8 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सैनिक शासन कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा टोक्यो में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसकी स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश मिलता है? तो आंसर हो जाएगा वेसर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? तो आंसर हो जाएगा शाहजहां ने कराया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा सूअर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किसके नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मल्चिंग। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, होपमैन विश्व कप 2019 निम्न में से किस देश ने जीता था? तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्भव किस राज्य में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में किसको चिन्हित किया है? तो आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध त्योहार सोंगक्रांत निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में किसका उपयोग किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अप्पू हाथी का बच्चा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आभासी आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और ब्रिक्स में 5 देश शामिल होते हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने श्रेणी 1 के अंतर्गत 2020 का ई पंचायत का प्रथम पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नंबर के वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 15वें वित्त आयोग का गठन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किन्नौर में हंग रंग घाटी के सैल खार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा लेप्चा दर्रा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? तो आंसर हो जाएगा ताड़ का वृक्ष। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 1761 में इसे लड़ा गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 देता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 20 में निम्न में से किस बैंक के साथ भारत सरकार ने मेघालय के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर हो जाएगा विश्व बैंक ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके, जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।